Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. आज का हमारा लेक्चर 3, चैप्टर नंबर 1, बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड. आज हम डिस्कस करेंगे क्लोनिंग. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोनिंग. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि क्लोनिंग है क्या. प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि हम बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म की कॉपीज बनाएंगे बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी. इसको हम कहते हैं क्लोनिंग. यूज फॉर अचीविंग यूजेनिक एम. यूजेनिक एम क्या है कि बनी नौ इंसान की जो पेडिग्री है, इनकी जो जनरेशन है, इसकी फलाह के लिए इसके जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज लेके हम आए. जेनेटिक मटेरियल चेंज से मुराद कि हम इनकी बेहतरी के लिए अच्छे करैक्टर वाले ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करें और इनकी फलाह शामिल हो बीच में, तो इसको हम कहते हैं यूजेनिक एम, बनी नौ इंसान की फलाह के लिए. तो क्लोनिंग जो है, हम बनी नौ इंसान की फलाह के लिए ये वाला प्रोसेस जो है ना वो यूज कर रहे हैं. क्लोन क्या है? एज अ सेल और इंडिविजुअल एंड ऑल ऑफ इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. ये सेल भी हो सकता है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, लेकिन क्लोन है क्या? ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहा है, हम इसको कहते हैं क्लोन. और जो हम मेथड यूज करते हैं क्लोन फॉर्मेशन के लिए, उसको हम कहते हैं क्लोनिंग. राइट. जो नेक्स्ट है यूजेनिक्स. अभी मैं आपको बता रहा था यूजेनिक्स क्या है. इज द प्रैक्टिस और advocacy of the improving the human species by selective mating people with specific desirable hereditary traits. It aims to reduce human suffering by breeding out disease, disabilities and so called undesirable characters from the human population. देखिए यूजेनिक्स है क्या, मैं अभी आपको बता रहा था कि अपनी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग में फॉर एग्जांपल एक लंबी हाइट वाली कोई फीमेल है या मेल है, हम इस नीयत से हम इनका क्रॉस करवा सकते हैं, इनकी शादी खानाबादी कर सकते हैं कि इनके बेबीज भी लंबे कद वाले पैदा होंगे. इसी किसी का इंटेलिजेंस दो मेल और फीमेल्स हैं, दोनों फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं, तो हम इसको मद्देनजर रखते हुए कि इनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे, हम उनके आपस में शादी खानाबादी कर सकते हैं. अब मेरी बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ना. हम अवॉइड भी कर सकते हैं इस तरीके से. मसलन एक फैमिली है, उनमें डायबिटिक पेशेंट ज्यादा है, एक फैमिली उनमें हार्ट पेशेंट ज्यादा है, एक फैमिली में उसमें आर्थराइटिस के जोड़ों के मरीज ज्यादा है, तो हम कहेंगे कदर मैरिज से अवॉइड करो. देखो हम इंसानी फलाह के लिए काम कर रहे हैं ना, इस तरह का. इसको हम कहते हैं यूजेनिक्स. राइट. हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ रहे हैं. अंडर नॉर्मल कंडीशन जो है, एनिमल जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग. कोई भी एनिमल जो है नेचुरली तौर पर क्लोनिंग नहीं खुद से करते, लेकिन इंसेक्ट्स और प्लांट ये रेगुलरली क्लोनिंग करते हैं. मैंने इंसेक्ट्स में एफिड्स है, बीज हैं, परवाने वगैरह जिसे हम कहते हैं, मॉथ्स, ये वाले इंसेक्ट जो है ये रेगुलरली क्लोनिंग करते हैं. लेकिन आम रूटीन में हमें जो हायर एनिमल्स हैं ये हमें क्लोनिंग करते हुए नजर नहीं आते खुद से. इसी तरीके से साइंटिस्ट ने 1997 में एक शीप जिसका नाम डॉली रखा था, उसको क्लोन किया था. और इसी तरीके से माइस और कॉज के ऊपर भी प्रैक्टिस जारी है, इनकी क्लोनिंग हो रही है. तो ये आपके सामने डॉली शीप है जो क्लोन है, क्लोनिंग से.
जो बनाई गई, अभी हम पढ़ते हैं कि क्लोनिंग का प्रोसेस कैसे होता है। डॉली मीन डॉल से लिया गया, छोटी सी गुड़िया जिसे हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉली से मुराद गॉड गिफ्टेड भी है, इसके मीनिंग में गॉड गिफ्टेड भी है, तो कि देखो ये खुद से इन्होंने बनाई है, तो ये गॉड गिफ्टेड है ना, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ये भी। तो क्लोनिंग की टाइप्स क्या है? 2 टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, जिसमें क्लोनिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसमें हम करते हैं क्या, सबसे पहले हम प्रोसीजर समझेंगे कि न्यूक्लियस क्लोनिंग, कि ये एक ह्यूमन फीमेल का एग जो कि फर्टिलाइज्ड है। मसलन यहाँ पे मियाँ बीवी कपल हैं, तो उनका ये फर्टिलाइज एग, स्पर्म्स और एग ने मिलके जाइगोट बना दिया, ये फर्टिलाइज एग। फॉर एग्जांपल हमने इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, ये एग, इसके अंदर न्यूक्लियस, हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। फॉर एग्जांपल ये फर्टिलाइज एग था, ये दोनों मियाँ बीवी, फॉर एग्जांपल मिस्टर ली, मिसिस ली, यहाँ पे 2 मिस्टर और मिसिस हैं, दोनों नालायक हैं। हम नहीं चाहते कि इनका आने वाला बेबी भी इन्हीं की तरह का हो। मिस्टर ली, मिसिस ली, इनके क्रॉस से, इनकी मेटिंग से फर्टिलाइज एग बना, हमने न्यूक्लियस रिमूव किया। हमने न्यूक्लियस नहीं रिमूव किया, असल में हमने इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस था वो रिमूव हो गया। अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि इनका जो आने वाला बेबी है ना, वो इस तरह का अच्छा बच्चा, देखो अपने आप को बड़ा पावरफुल बच्चा, स्ट्रॉन्ग बेबी शो कर रहा है। हमने इसकी स्किन सेल का न्यूक्लियस, स्किन सेल लिया, इसका न्यूक्लियस हमने इसकी जगह ऐड कर दिया। अब ये जो अल्टर्ड जाइगोट है, इसको हमने दोबारा से मिसिस ली के वॉर्म के अंदर, यूट्रस के अंदर, जहां पे यंग वन की डेवलपमेंट होती है, वहां पे इम्प्लांट कर दिया। अब उसकी बॉडी के अंदर ये वाला जो जाइगोट, अब हमने अल्टर्ड जाइगोट इसकी बॉडी के अंदर डाला, एम्ब्रियो जो हमने उसके अंदर डाला है, वो वहां भी जाके ग्रो करना शुरू करेगा, और अब जो बेबी बनेगा वो बिल्कुल इस बच्चे जैसा होगा जिसका हमने सेल का न्यूक्लियस लिया था। क्यों? इनका जेनेटिक मटेरियल हमने रिमूव कर दिया था। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियस क्लोनिंग। फिर देखें, मतलब यहाँ पे 2 मियाँ बीवी हैं, मिस्टर ली, मिसिस ली, दोनों नालायक हैं, उन्होंने फर्टिलाइजेशन की, उनका जाइगोट बना, जाइगोट हमने फीमेल की बॉडी से निकाल लिया, निकालने के बाद हमने उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, इसको हम कहते हैं ई न्यूक्लिएट, न्यूक्लियस के बगैर। अब हमने ये वाला जो स्ट्रॉन्ग लड़का हमें नजर आ रहा है, अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट है, देखिए बैग भी साथ साथ उठाए फिर रहा है, हमने फर्ज कर लेते हैं इसने बैग पहना हुआ है ना, फर्ज कर लेते हैं, तो इसका स्किन का सेल लिया, स्किन का सेल लेने के बाद इसका न्यूक्लियस हमने इसकी जगह पे ऐड कर दिया, इसके न्यूक्लियस की जगह ये न्यूक्लियस ऐड कर दिया। अब इसका न्यूक्लियस तो हम रिमूव कर चुके हैं, अब इसका न्यूक्लियस लिया, ये न्यूक्लियस हमने इसके अंदर डाल दिया। अब जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो को हमने मिसिस ली की बॉडी के यूट्रस के अंदर, जहां पे यंग वन की डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब जाइगोट उसकी बॉडी के अंदर वैसे ही नरिश करेगा, ग्रो करेगा जैसे नॉर्मल बेबी ग्रो करता है। अब जब मिसिस ली बेबी को बर्थ देंगी, तो वो बेबी बड़ा होके बिल्कुल ऐसा ही बेबी बनेगा जिसकी हमने स्किन सेल लिया था, स्किन सेल का न्यूक्लियस। देखिए फॉर एग्जांपल आपके सामने एक और एग्जांपल है कि ये ह्यूमन एग है डोनर, इस फीमेल का हमने एग लिया, जाइगोट, राइट, फर्टिलाइज एग, इसका हमने न्यूक्लियस रिमूव किया, न्यूक्लियस हमने रिमूव कर दिया, तो इसकी जगह हमने, इसके न्यूक्लियस की जगह, अब देखिए हमने इस बंदे का कुछ सेल लिया और इसका न्यूक्लियस इसके अंदर, इस न्यूक्लियस की जगह ऐड कर दिया। अब इस एग सेल को हमने फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया, अभी मैंने आपको समझाया है। अब ये जो बेबी बर्थ, जो फीमेल बर्थ देगी, सरोगेट मदर, वो मदर जिसका हमने बेबी का न्यूक्लियस चेंज किया था, बेबी बना ही इस वजह से है। अब ये जो बेबी बनेगा बिल्कुल इस बंदे जैसा होगा, इन मियाँ बीवी जैसा नहीं होगा, ये इसका मियाँ नहीं है, हमने बस इसकी बॉडी का न्यूक्लियस लिया है। अब ये जो बेबी बड़ा होके जो बनेगा वो बिल्कुल इस जैसा होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियस क्लोनिंग। तो हम न्यूक्लियस क्लोनिंग क्या करते हैं, इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव्ड, हम फर्टिलाइज्ड एग से न्यूक्लियस रिमूव करते हैं, एंड न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल ऑफ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल, वो छोटा सा बच्चा जो फुली डेवलप है, उसके हमने बॉडी का न्यूक्लियस लिया, उसकी जगह हमने ऐड कर दिया द अल्टर्ड जाइगोट, जो हमने जाइगोट बदला है, अब
कैसे? न्यूक्लियस चेंज किया है, इज देन इम्प्लांटेड इन द सूटेबल फॉर्म, फीमेल की बॉडी के यूट्रस के अंदर हमने वहां पे इम्प्लांट कर दिया, दोबारा उसको एडजस्ट कर दिया, वेयर इट्स कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट। द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म, अब जो नया इंडिविजुअल बनेगा इस प्रोसेस के रिजल्ट के तौर पर, इन दिस वे इज जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ द इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वाज यूज्ड, जिसका न्यूक्लियस यूज किया है, ये जो बेबी बना है देखो बिल्कुल ये वाला बेबी बड़ा होके बिल्कुल इस जैसा बनेगा। ये नहीं कोई खुदा ना खाका इतना बड़ा ही पैदा हो गया, नहीं नहीं, ये अभी बच्चा जब ग्रो करेगा डिवेलप होगा तो बिल्कुल इस बच्चे जैसा होगा जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था, राइट। Thus, clone could make multiple copies of desired genotype, हम अपनी मर्जी के इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ह्यूमन नहीं, इसके अलावा भी हम दूसरे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। दूसरा है जो प्रोसीजर है वो है क्लोनिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो। क्लोनिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो का प्रोसीजर क्या है? ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है जिसमें एक फीमेल जो है आइडेंटिकल ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों को पैदा करती है। वो कैसे पैदा होते हैं? देखिए स्टूडेंट, ये फॉर एग्जांपल ये एग है, एग, इसका न्यूक्लियस रिमूव किया और न्यूक्लियस फ्यूज विद द डीन्यूक्लिएटेड एग, हमने ये कोई और सोमेटिक बॉडी सेल का न्यूक्लियस लिया, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, राइट। इसको फीमेल की बॉडी के अंदर हमने अटैच कर दिया, मसलन ये सेल है, सॉरी, ये प्रोसीजर क्या है? क्लोनिंग फ्रॉम द जाइगोट। तो सॉरी मैं आपको ये एम्ब्रियो क्लोनिंग के बारे में बता रहा था, वो अभी हमने न्यूक्लियस क्लोनिंग का ये एक और प्रोसीजर था जिसके मैं आपको बता रहा था। ये एग सेल है, ये एक और सोमेटिक बॉडी का सेल है, इसका हमने न्यूक्लियस रिमूव किया, अब ये न्यूक्लियस खाली हो गया। न्यू अभी हम वो जाइगोट क्लोनिंग की, न्यूक्लियस क्लोनिंग की पढ़ रहे हैं ना। जाइगोट क्लोनिंग, इससे पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियस क्लोनिंग, तो इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, ये फर्टिलाइज एग था, तो अब ये कोई और सोमेटिक बॉडी का आर्म सेल है, सोमेटिक सेल, आर्म सेल, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर ऐड कर दिया। न्यूक्लियस ऐड करने से फिर देखिए बहुत ज्यादा हमने इसके जो क्लोन बने, सेल्स बने। हमने ये वाले धारा के सेल जो है ये मदर की बॉडी के अंदर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में डिवाइड करेगा और अल्टीमेटली पूरा ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे बना देगा। एम्ब्रियो क्लोनिंग में क्या होता है कि एक फीमेल फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 2 बच्चों को जन्म दिया, 3 बच्चों को जन्म दिया, 4 को जन्म दिया, 5 को जन्म दिया, 6 को जन्म दिया। कैसे होता है? फर्टिलाइज एग जो है उससे एम्ब्रियो बना, फॉर एग्जांपल जाइगोट से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बने। तो ये वाले सेल जो हैं अभी डिवाइड हो रहे थे कि एक दूसरे से सेपरेट हो गए, या हमने खुद से सेपरेट इनको करवा दिया, क्योंकि अब हम एम्ब्रियो कॉलोनी के बारे में पढ़ रहे हैं। फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज एग था, एग जब डिवाइड होना शुरू हुआ, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना। जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16 सेल में डिवाइड हो रहा है, तो हमने वो बाहर निकाल लिए, हमने उन सेल को अलग-अलग कर दिया। अलग-अलग करने के बाद ये 4, 5, 6 जाइगोट फीमेल की यूट्रस के अंदर डिफरेंट जगह पे इम्प्लांट कर दिए। वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो कोई शीप भी हो सकती है, या कोई और ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो जो हमने ये वाले सेल फीमेल की बॉडी के अंदर इम्प्लांट किए हैं, अब इनसे बहुत ज्यादा जितने हम जाइगोट ऐड करेंगे उतने ज्यादा हमें न्यूक्लियस मिलेंगे, एक बात ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। एक बात, दूसरी बात, इन सेल्स को हम दोबारा से ग्रो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट सेल्स हैं, इनमें से हर सेल के अंदर कैपेसिटी है वो नया इंडिविजुअल बना सकता है। तो ये एम्ब्रियो से, और आइडेंटिकल ट्विंस भी तो ऐसे बनते हैं ना, मसलन एक फीमेल है, उसका फर्टिलाइज एग है यानी कि जाइगोट, वो जब 1 से 2 में डिवाइड हुआ, दोनों सेल साथ साथ रहने की बजाय एक दूसरे से अलग हो गए। अब एक ही बजाय क्योंकि 2 सेल अलग हो गए हैं, दोनों सेल नया वाला एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देते हैं, तो एक की बजाय 2 बेबीज बनती है। इस तरीके से 4 सेल स्टेज पे अगर अलग हो जाए तो 4 एम्ब्रियो बन सकते हैं। इसी तरीके से हम एम्ब्रियो के सेल अभी जब इनिशियल स्टेज पे होते हैं उनको अलग अलग करके उनसे न्यू वाले इंडिविजुअल, ये जितने भी सेल आपको सेपरेटेड नजर आ रहे हैं, ये फर्टिलाइज एग है सारे के सारे ना, जो कि एम्ब्रियो से बने हैं, ये डिप्लॉइड सेल है। अब ये बहुत ज्यादा इनसे हम इंडिविजुअल जो है ना वो डिवेलप करवा सकते हैं, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो कॉलोनी। बेनिफिट्स ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग के हमें बेनिफिट्स क्या है? नंबर 1, मैन इज लाइक टू अडॉप्ट क्लोनिंग टेक्निक फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल टू नॉन पेडिग्री सच एज द हॉर्सेस। हम फॉर एग्जांपल शीप है, हॉर्स है, कॉ है,
बफेलोज है जो ज्यादा दूध देती हैं, हॉर्स जो रेस हॉर्स है जो कि रेस के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इनके क्लोन बना सकते हैं बिल्कुल उसी मेथड से जैसे मैंने अभी आपको 2 मेथड बताए। लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग एट सम प्लेसेस ह्यूमन क्लोनिंग भी हो रही थी, हुई भी है। ISA 1988 में भी ह्यूमन क्लोनिंग हुई थी, लेकिन इसके बारे में एक बहुत बड़ा इशू है क्लोनिंग का, जैसे मैंने आपको मेथड बताया है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इन दिस इशू कि अगर ह्यूमन बीइंग की क्लोनिंग होगी तो देखिए पॉपुलेशन में एक जैसे ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, नो डाउट हमें जहाँ पे फायदा हो रहा है वहां पे इसके नुकसान भी होंगे। देखिए पॉपुलेशन में एक जैसे लोग फिर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए डिफरेंट घर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, घरों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पहचानने में प्रॉब्लम हो सकते हैं कि ये जुर्म किसने किया, सजा किसी और को मिल सकती है। तो ह्यूमन बीइंग की क्लोनिंग भी हो रही है, हुई थी, लेकिन ये फिलहाल ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन बीइंग की क्लोनिंग जो है वो बैन है, क्योंकि मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है कि पॉपुलेशन में 5-7 तरह के लोग एक जैसे नजर आ रहे हो, हम उनमें पहचान नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से ह्यूमन बीइंग की क्लोनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड बैन है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटेक्शन क्या चीज है। प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग और समवन सेफ। व्हाट इज प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग और समवन सेफ या अ स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, हम कहते हैं प्रोटेक्शन। लेकिन जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन डिफरेंट है। व्हाट इज कंजर्वेशन? द एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग, गार्डिंग और प्रोटेक्टिंग, ये एक एक्ट है, यानी कि द कीपिंग द सेफ और इंटायर स्टेट। हम किसी चीज को सेफ स्टेट में और उसी फॉर्म में रखें, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं concerned with protection of biodiversity, the environmental और नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि कंजर्वेशन हम बायोडाइवर्सिटी की कर सकते हैं, उसको उसी फॉर्म में रखें, हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन ये आम हालात में हम किसी चीज से बचाव के लिए किसी चीज को, एक ऐसा एक्ट है जिसके जरिए हम किसी भी चीज को सेफ बना रहे हैं, ये एक्ट को या स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, इसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं। तो दोनों में फर्क है। तो कंजर्वेशन हम अमूमन यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, बायोडाइवर्सिटी को महफूज बनाने के लिए हम जो स्टेप लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी को, नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन नो डाउट ह्यूमन बीइंग के स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर रही है, लेकिन साथ साथ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर रही है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिफरेंट तरह के इफ्लुएंट्स, जैसे सॉलिड की फॉर्म में इंडस्ट्री से, लिक्विड की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल निकलता है, बीइंग इंजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट बाय इंडस्ट्रीज। इफ्लुएंट्स, बाहर निकलने वाला मटेरियल, फ्रीक्वेंटली कंटेनिंग साइजेबल अमाउंट ऑफ वेरी टॉक्सिक इवन कार्सिनोजेनिक मटेरियल। अब इंडस्ट्री से जो भी पोल्यूटेड मटेरियल निकल रहा है वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, जो कि कैंसर का सबब बनते हैं। हैवी मेटल्स, मतलब लेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल, क्रोमियम फ्रॉम द टैनरीज, ये पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं हैवी मेटल्स। प्लेइंग हैवोक टू ह्यूमन हेल्थ, हैवोक टू द ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ा ये मुसीबतों का पेश खैमा हो सकते हैं हैवी मेटल्स। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन है क्या? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरमेंट। व्हाट इज पोल्यूशन? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरमेंट, के माहौल में वो तब्दीली जो हम नहीं चाहते वो हो जाए, उसे हम कहते हैं पोल्यूशन। मसलन गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कौन चाहता है कि गंदगी हो? हम कहते हैं पोल्यूशन, इसलिए कहते हैं वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह। Alarming level in some countries need to be addressed and soon be out of control. Bio components of the world ecosystem would suffer irreparable loss। हमें पोल्यूशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी को, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। Environment would no longer support life on this planet। अगर इसी तरीके से पोल्यूशन बढ़ती रहे
तो ह्यूमन इंसानी जिंदगी को, लाइफ फॉर्म को, हर तरह की लाइफ फॉर्म को पोल्यूशन के जरिए खतरा हो सकता है। व्हाट इज पोल्यूशन? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट। व्हाट आर पोल्यूटेंट्स? एनी सब्सटेंस, anything that cause pollution, that is responsible for pollution, is called pollutants. रोल ऑफ बायोलॉजी, तो एज अ बायोलॉजिस्ट हम किस तरीके से इसमें कंजर्वेशन में और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हेल्पिंग इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट जो है स्ट्राइविंग टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेट दिस एनवायरनमेंट राइट व्हेनेवर इट हैज डिटेरियोरेटेड। जब कभी भी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का खदशा होता है तो फिर बायोलॉजिस्ट जो है उस चीज के लिए लोगों को तवज्जो दिलाते हैं मुख्तलिफ चैनल के जरिए, मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए, कि हमें अभी भी ये कोशिश है बायोलॉजिस्ट कि पोल्यूशन कम से कम इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, उसकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए। वर्किंग आउट द लिस्ट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, और प्लांट्स और एनिमल को जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको भी बचाने के लिए बायोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो रोल ऑफ बायोलॉजी में बायो रेमिडिएशन, बायो मीन लाइफ, रेमिडिएशन मीन ट्रीटमेंट, के लाइफ के जरिए ट्रीटमेंट, रिमूवल ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एलजी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और बहुत ज्यादा तादाद में एलजी मौजूद है, have been found to reduce pollution by heavy metal by bioabsorption। ये हैवी मेटल की पोल्यूशन को कम करते हैं कैसे? बायोअब्जॉर्प्शन के जरिए। ये जो एलजी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ये अपने अंदर हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरमेंट से, इस तरीके से ये पोल्यूशन को कम करने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा स्पीशीज एंडेंजर्ड होती जा रही हैं। द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल व्हिच इज इफ नॉट प्रोटेक्टेड वुड सून बी एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज। वो स्पीशीज जो कि पोल्यूशन की वजह से, अगर हमने इनको अभी भी ना, इनके नंबर इतने कम हो चुके हैं, अगर हमने अभी उनको प्रोटेक्शन ना दी तो इस दुनिया से नापैद हो जाएंगे। ऐसी स्पीशीज को एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, मतलब पांडा है, रिनोसिरोस वगैरह हैं, ये सारे के सारे इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। पांडा की तो अब काफी तादाद जो है ना वो रिकवर हो चुकी है, लेकिन रिनोसिरोस इसके अलावा भी बाकी जो है वो इनको प्रोटेक्शन की प्रॉपर जरूरत है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नेशनल प्रॉब्लम है। ऑटोमोबाइल से ना लेड वगैरह एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। ये रिवर कैनाल हाईली पोल्यूटेड विद मिक्सिंग ऑफ द सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वाटर, जो है ना आपने देखा होगा, ये हमारे ये जो लोहे बारी दोआब नहर है, जब इसमें वाटर नहीं होता तो आपने देखा होगा गंदा पानी होता है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल भी इसके अंदर आ रहा है, तो रिवर को, कैनाल को भी इससे खतरा हो रहा है। फ्रेश वाटर लाइफ में भी जो है ना वो डिक्लाइन होती जा रही है पोल्यूशन की वजह से। फिश पॉपुलेशन, उसको भी नुकसान हो रहा है। तो हमें प्रोडक्टिव मेजर लेने की जरूरत है कि हम जितनी जल्दी हो सके पोल्यूशन को कम करने के लिए हम काम करें। तो वो वाली स्पीशीज जो एंडेंजर्ड है प्लांट्स की, तो अगर हमें पता है उनको ज्यादा खदशा लाएगा तो हम उनको बोटेनिकल गार्डन में रखते हैं। एनिमल की स्पीशीज अगर हमें पता है कि इनको बहुत ज्यादा खदशा लाहिक है और लोग बाज नहीं आ रहे, अगर हमने इस स्पीशीज को ना बचाया तो वह नापैद हो सकती है, तो हम उनको जू के अंदर भी रख देते हैं उन एनिमल स्पीशीज को। एनिमल को जू के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर, और प्लांट्स को बोटेनिकल गार्डन में हम प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।